मम्मी यहाँ पे रेडी कर रही हैं दिवाली का पूरा। तो मम्मी इतना हेल्प कर दे रही है कि दिवाली का सब कुछ रेडी कर दे रही हैं। और यहाँ पर पूजा का भी सब कुछ होगा, पूजा का ये तैयारी होगा अभी। और बच्चे सब मस्ती कर रहे हैं। एक्चुअली में वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पर लाइट कट गई है। माय चैनल सोनिया की दुनिया। तो आज है दिवाली का दिन, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस यहाँ पर अभी मैं झाड़ू एक बार लगा चुकी थी, फिर दोबारा झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि एक्चुअली में बहुत तेज़ आंधी तूफान आई थी। देखिए हवा कितना तेज़ चल रही है, आपको ये पत्ता से जो छत के ऊपर लगी हुई उससे ही पता चलेगा। तो वो काफ़ी तेज़ आंधी तूफान होने के बाद फिर से घर सब गंदा हो गया था, तो हम लोग झाड़ू लगाए और इसीलिए रंगोली टाइम पर नहीं बना पाए। देखिए यहाँ पर मेरी जो देवरानी है वो रंगोली आंगन में बना रही थी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ। यहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। देखिए कि मेरे साड़ी से ही आपको लग रहा होगा कि हवा कितनी तेज़ है और बहुत तेज़ी से चल रही है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर रंगोली नहीं बना पा रहे थे ना कि इतनी तेज़ हवा में डायरेक्ट इधर की हवा थी तो सब कुछ उड़ा दे रहा था। तो जब थोड़ा हवा कम हुआ तो फिर हम लोग फटाफट सोचे कि चलो रंगोली बना लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत ज़्यादा तो नहीं बना पाए क्योंकि मेरी जो देवरानी थी वो इस बार नहीं आ पाई थी किसी रीजनवश। मतलब वहाँ पर भी घर है कटिहार में, तो वहाँ पर भी दिया वगैरह जलाना था, तो मैं अकेली थी, तो इसलिए बहुत सारे काम थे दिवाली के दिन। तो मैं सोची फटाफट मैं बस सिंपल सा ही बना लेती हूँ क्योंकि इतना समय नहीं था और आंधी की वजह से हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे। उस टाइम कोई काम भी नहीं कर पा रहे थे और लाइट भी बार बार आ रही थी जा रही थी। तो यहाँ पर रौनक था और बाबू भी आ गई थी कि हमें भी मम्मा बनाना है और वो एकदम बिल्कुल ये कर ली, तो हम उनको भी दे दिए कुछ कि ठीक है जाओ तुम अपना बना। और बच्चे भी थे जो कि काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, तो बच्चे सब इधर उधर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो कुछ गड़बड़ भी हो गई हो तो हमें लगा चलो नहीं कोई बात नहीं, नहीं से अच्छा कुछ तो बनेगा। तो यहाँ पे मैं किसी तरीके से छोटा ही रंगोली बना ली थी कि खाली अच्छा नहीं ना लगता है, अगर दिवाली में रंगोली वगैरह ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जो रौनक है वो थोड़ा सा मेरे सपोर्ट कर रहा था कि बड़ी मम्मी मैं आपको हेल्प करता हूँ तो आप बना लो। तो बच्चे फिर भी कितना हेल्प कर पाएंगे, बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो कुछ थोड़ा शैतानियाँ भी कर रहे थे, तो मैं उनको डांट भी रही थी और यहाँ पे काम भी कर रही थी। तो फटाफट में मैं रंगोली बनाई और यहाँ पे दीप बना रही थी रंगोली का। तो फिर वहाँ पे कुछ काम किया गाइज, और इस तरीके से मैंने कुछ रंगोली बनाई। एक्चुअली में वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, इतना कौन सा मानसून चढ़ा था कि शाम को और इलेक्ट्रिक भी कट गई थी। तो फिर ये लोग जनरेटर स्टार्ट किए तो अच्छा हुआ, जो कि हमारे शादी में ही जनरेटर गिफ्ट किया गया था। तो वो जनरेटर का यूज़ बहुत कम हो रहा था क्योंकि लाइट ही ऑलवेज़ रहती थी। तो ऐसा वेदर हो गया था कि लाइट भी नहीं थी, इन्वर्टर का भी कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था। तो फिर ये लोग इनके बाद जनरेटर स्टार्ट करवाए। तो अभी जो दिख रहा है ना, लग रहा है कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा दिन ही है, लेकिन दिन नहीं, काफ़ी शाम हो रहे थे। तो उस टाइम 5 बज रहे थे, 5 बजने को आए थे। तो इसीलिए मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि भाई दीप भी जलाने का टाइम हो गया। तो मेरी मदर इन लॉ मुझे इतना हेल्प कर दी कि वो सारा दीप में जो है ना बत्ती वगैरह डाल के और तेल वगैरह डाल दी थी ताकि मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैं फटाफट रंगोली वगैरह बना ली। थोड़ा सा रखिएगा कौन। और इसके गुड इवनिंग एंड शुभ दीपावली। आप लोग कैसे हो? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज है दिवाली, तो जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो दिवाली निकल चुकी होगी। तो गाइज़ आज एक्चुअली में हमारे तरफ बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिया जलाओ कुछ भी जलाओ ना तो फिर वो दिया भी बुझ जा रहा है, कैंडल भी बुझ जा रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी का ये हाल है कि आज इतनी मतलब हम लोग गांव में है तो इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि इलेक्ट्रिसिटी भी कट है। तो लास्ट में हम लोगों ने जनरेटर स्टार्ट किया है क्योंकि हमारे पास जनरेटर भी है। तो चूँकि लाइट ऑलवेज़ रहती थी तो जनरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन आज फिर ऐसा कंडीशन में जनरेटर स्टार्ट किया गया। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ लाइट ऑफ हो गया था, आधा एक घंटा के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा उसमें डिस्टर्ब हो गए।
बट कोई बात नहीं, अब सब कुछ सही हो गया है। हम लोग रेडी हो चुके हैं और इसके बाद दिया वगैरह तो नहीं जलाने की कोशिश की। अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं, अगर हवा कम होती है तो दिया जलाएंगे। ऐसे शाम बत्ती तो दे चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं खाना पकाने। खाना पकाने के बाद फिर हम लोग जो है ना पटाखा छोड़ेंगे और बाकी का काम करेंगे। फिर मिलती हूँ। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए सब्जी बन चुकी है। तो ये हमारा आलू गोभी और इस सब का सब्जी है। पनीर बनाना चाह रही थी लेकिन पनीर यहाँ मिला नहीं। और ये रहा हमारा खीर भी बन गया है। खीर भी बन गया है गाइस। अब थोड़ी देर के बाद मैं पूड़ी बनाऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पूड़ी बन गया है, गर्मा गर्म पूड़ी। फ्रेंड्स, यहाँ मैं दिया बाती जला चुकी हूँ और दिया बाती चूँकि बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से दिया बाहर तो नहीं जल पाया, लेकिन क्या कर सकते हैं, लाइट भी आ रही है जा रही है तो अंदर ही जलाना पड़ा। और यहाँ मैं खाना पका चुकी हूँ। मैं खीर बनाई और सब कुछ बना लिया है। खीर पूड़ी और सब्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे तो बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं किया। और यहाँ पे मैं अब लक्ष्मी पूजा कर रही हूँ। तो गांव में गोसाई बोला जाता है, तो ये गोसाई घर में पूजा, मतलब पूजा घर में मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ लक्ष्मी जी और गणेश जी को स्थापित करके मैं यहाँ पे पूजा कर चुकी हूँ। पूजा करने के बाद यहाँ पर हम लोगों में जो है ना गांव में हुक्का हुक्की खेला जाता है। तो यहाँ मेरी सासू माँ भी मुझे कुछ बता रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली है कि वो बड़े बुजुर्ग हैं तो वो कुछ ना कुछ तो बताते ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग को उतना पता नहीं होता जितना उनको पता होता है। तो यहाँ पे इनके बाद फिर आरती वगैरह हुआ, तो मेरे हस्बैंड और सभी बच्चे लोग यहाँ थे। ये देखिए बाबू भी बहुत इंजॉय कर रही थी, बार बार आ रही थी जा रही थी। तो यहाँ पे हम लोग पूजा करने के बाद मदर इन लॉ वगैरह है जो कि सब कुछ बता रही थी पूजा का। तो यहाँ अच्छे से पूजा मैंने कर लिया है। और गाइज़ यहाँ पर मैं आरती वगैरह सब कर चुकी हूँ। पूजा अच्छे से हो गया, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए पहले भी हमने दिखाया कि कैसा हमारा था, और ये पूजा करने के बाद का ये है। और यहाँ पर हमारे हस्बैंड जो है ना मतलब पूजा रूम के दिया से ही जलाते हैं हुक्का हुक्की। ये हुक्का हुक्की था, तो ये पूजा रूम का दिया से हुक्का हुक्की जलाए और इसके बाद बाहर जाके हुक्का हुक्की खेलेंगे। तो हुक्का हुक्की क्या है, जो लोग गांव के हैं उनको पता है, जो लोग गांव के नहीं हैं तो उनको मैं बताती हूँ कि यहाँ पर ऐसा गांव में माना जाता है ना कि इस पर मतलब दुश्मनों पे, मतलब इस पे जो है ना, जो देखिए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं जोर से बोलो। नहीं कुछ नहीं बेटी को कम कर रही थी तो थोड़ा सा मेरी बेटी देखिए हुक्का हुक्की खेलने में रो रही है। मेरी बेटी हुक्का हुक्की खेलने में लो रही है, क्योंकि ये है ना दोनों हाथ में हुक्का हुक्की ले ली थी और वो बैलेंस नहीं बना पाई। ओले शाबाश, देखो पापा कूदे जाओ तुम लोग। ये रुको बेटा, जब होने दो शिवम। शाबाश, कूदे खुशी, ऐसे टकरा नहीं, गिर जाएगा। बारी बारी से दोनों टकरा। शाबाश, आप वहीं रुकिए मम्मी। कम होने दीजिए मम्मी, कम होने दीजिए चप्पल पे। शाबाश,
कम होने दीजिए, कम। दोनों हाथ में जो होगा पीली नहीं कर रही है क्या? चल खाइए। रुकिन रुकिन रुकिन, गड़बड़ी नहीं है। अब फटक्का के रे, फटक्का ला। फ्रेंड्स, यहाँ हुक्का की बहुत मज़ा आता है और ये जलने के बाद बच्चे कूदते हैं एक साइड से दूसरे साइड, सब कंपटीशन करते रहते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। तो मैं और आज सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि भाई ऐसा नहीं करो, ये मानसी को कुदा रहे हैं कि ऐसा नहीं करो नहीं तो फिर जल जाओगे। अब यहाँ मेरी बेटी रो रही थी तो फिर वो शांत हुई तो पापा उनको कुदाए और इसके बाद फिर पटाखा वगैरह लाए तो मैं भी बच्चों के साथ पटाखा छोड़ी और इंजॉय की। यहाँ देखिए बच्चे किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे हस्बैंड के साथ सभी बच्चे मस्ती कर रहे थे। बड़ा बड़ा पटाखा बोले कि वह तुम लोग नहीं छोड़ो, मैं छोड़ता हूँ और तुम लोग देखो। तो ये लोग छोड़ रहे थे और बच्चे देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, इधर से उधर कर रहे थे। मुझे टेंशन भी हो रही थी कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, तो सब लोग मस्ती कर रहे थे। यहाँ पर देखिए ये पटाखा छोड़ रहे हैं और बच्चे सब मस्ती कर रहे हैं और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। गाइज अभी सभी लोग हुक्का हुक्की खेल के आ चुके हैं और हमारे यहाँ हुक्का हुक्की खेल के आने के बाद गांव में फिर सब पैर हाथ धोते हैं और इनके बाद फिर खाना खाते हैं। तो अभी मैं बच्चों को खाना दे चुकी हूँ और अपने ससुर जी को भी खाना दे चुकी हूँ और इसके बाद फिर मैं मेरे हस्बैंड और मैं अपने हस्बैंड को भी बोली खाने, तो बोले कि नहीं मैं थोड़ी देर बाद खाऊँगा और मेरी मदर इन लॉ लोग बाद में खाएँगे। अभी बच्चे जो खा रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे क्या मस्ती कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग हुक्का हुक्की खेल के आ गए, अब क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं खाना। क्या खाने में क्या खा रहे हैं? खीर पूरी सब्जी। खीर पूरी एंड सब्जी। सब्जी दे बेटा। क्या हो गया? नाखून। नाखून। ये है गुलेंदर। सब बच्चे खा रहे हैं, मस्ती से खा रहे हैं और यहाँ पर हमारा जो ये छोटा सा एक्चुअली इतना तेज़ आंधी तूफान चल रहा था कि हम लोग बहुत छोटा सा ये बना है बस सिर्फ एक ये करने के लिए। गाइस अभी मेरी बेटी को टाइम मिला है मेरे पास आने का, है ना बेटू? मम्मा के पास अभी आने का टाइम मिला, मुँह दिखा दो। तो पीछे बहुत मस्ती की मेरे बाबू, बहुत मस्ती की और अभी है ना हुक्का हुक्की खेल के आ गई है और अभी जो है खाना वाना खा के बेड पर आ गई। अभी मतलब बेड पर क्या ये आ गई है, हम लोग खाना हम और मदर इन लॉ नहीं खाए हैं क्योंकि हम लोग बोले बाद में खाएंगे, अभी मैं भूख नहीं है तो सोचे चलो सब लोगों से बातें कर लेती हूँ, इनके बाद मैं खाना खाऊँगी। तो गांव में तो दीपावली जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ना, लोग 9 बजे तक हार्डली 10 बजे तक सब सो जाते हैं। तो गांव में बहुत ज़्यादा मज़ा तो नहीं आता है, लेकिन हाँ सारी फैमिली होती है तो बस फैमिलियों का मिलन जुलन होता है। अदरवाइज़ फेस्टिवल में मतलब पटाखा वगैरह छोड़ने का बहुत ज़्यादा मज़ा तो आता नहीं है क्योंकि सब लोग जो है ना जल्दी सो जाते हैं, जल्दी फिनिश कर लेते हैं। पापा लोग को जल्दी है भाई जल्द अब खत्म। हाँ बेटो वाह क्या है? ऐसे ये वाला दिल। कौन सा? ये वाला ना? ऐसे नहीं। ओह हार्ड। हाँ वाह क्या बात है। चलो ठीक है बेटा। फिर एक्चुअली मैं अभी मम्मी पापा लोगों से भी बातें नहीं की हूँ, थोड़ा काम में ही बिजी थी। अब जाके मैं मम्मी पापा बाकी अपने और सब फैमिली से भी बात करती हूँ, इनके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके फिर मैं मिलती हूँ, बाय बाय।